कक्षा 9वीं से 12वीं तक में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है। राज्य स्तर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में समय चक्र को जारी कर दिया गया है, जिसको टाइम टेबल कहा गया है। विद्यार्थियों, परीक्षा की तैयारी को बेहतर करने की आवश्यकता है। आपको ब्लूप्रिंट को समझना है, कम हुए पाठ्यक्रम को जानना है, इकाई विभाजन को जानना है और प्रश्न पत्र के पैटर्न को जानकर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करना है, क्योंकि विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक परीक्षा का भी उतना ही महत्व है जितना वार्षिक परीक्षा का होता है। आइए हम जान लेते हैं किस प्रकार से कक्षावार टाइम टेबल जारी हुआ है। विद्यार्थियों, यदि आप कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं तो आपके परीक्षा का समय प्रातः 12:30 बजे से अपराह्न 3:30 तक का होगा। 3 घंटे का समय आपको प्रश्न पत्र को हल करने के लिए दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं 29/11/2021 से आपकी परीक्षा प्रारंभ हो रही है और अंतिम प्रश्न पत्र 8/12/2021 को होगा। विद्यार्थियों, आपको टाइम टेबल को ध्यान से समझकर नोट करना है। किस दिन, किस दिनांक को किस विषय का प्रश्न पत्र होगा, इसको आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको ध्यान रखें। यदि आप कक्षा 11वीं में पढ़ते हैं तो आपके परीक्षा का समय प्रातः 9 बजे से अपराह्न 12 बजे तक का है, अर्थात आपको 3 घंटे का समय इस परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल करने के लिए मिल रहा है। विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा 29 नवंबर से प्रारंभ हो रही है और 8 दिसंबर तक चलने वाली है। आप जिस संकाय में पढ़ते हैं उस संकाय के पाठ्यक्रम को आपने जान लिया होगा, समझ लिया होगा। उस संकाय के टाइम टेबल को, विषय को आप नोट कर लें और निश्चित दिनांक को, निश्चित समय पर आप परीक्षा में उपस्थित रहें। विद्यार्थियों, यदि आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो आपके लिए परीक्षा का समय प्रातः 12:30 बजे से 3:30 तक का है, अर्थात 3 घंटे आपको प्रश्न पत्र को हल करने में मिलेंगे। आपकी परीक्षा 29 नवंबर से प्रारंभ होगी और 8 दिसंबर तक चलने वाली है। आप इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक नोट करें और इसके अनुसार आप परीक्षा की तैयारी करें। यदि आप कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं तो आपका समय प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक का निर्धारित किया गया है, अर्थात 3 घंटे का समय आपके लिए तय किया गया है और इस 3 घंटे में आपको आपका नियत प्रश्न पत्र हल करना है। आपकी परीक्षा भी 29 नवंबर से प्रारंभ होगी और 8 दिसंबर तक चलेगी। आपका जो विषय है उसको आप नोट कर लें और उसकी बेहतर तैयारी रखें। विद्यार्थियों, परीक्षा देना भी एक कला है, लेकिन परीक्षा देते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप समय से घर से निकलें। आपका जो नियत समय है उस नियत समय से 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले आप आपके परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं, जिससे कि आपको आपका रोल नंबर ढूंढने में आसानी हो, आपके कक्ष को ढूंढने में आपको आसानी हो और आप किसी हड़बड़ाहट में भी नहीं रहेंगे। विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं परीक्षा को बहुत ईमानदारी से देना होता है। आप नकल की कोई भी सामग्री अपने साथ नहीं रखें। अच्छे चलने वाले बॉल पेन अपने साथ रखें, जिससे कि परीक्षा में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। विद्यार्थियों, आपको नीले या काले चलने वाले बॉल पेन से परीक्षा देना होती है, तो आप पहले से अच्छे से बॉल पेन खरीद लें और उन बॉल पेन का उपयोग करें। 1-2 बार घर पर लिखकर उन बॉल पेन के माध्यम से आप प्रैक्टिस भी कर लें, जिससे कि आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं हो। विद्यार्थियों, यदि आपको स्कूल से प्रवेश पत्र दिया गया है तो आप प्रवेश पत्र को भी अपने साथ जरूर रखें, जिससे कि आपके उत्तर पुस्तिका में रोल नंबर लिखने में आपको कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं हो और आप सही टेबल पर जाकर भी बैठ पाएंगे। विद्यार्थियों, कोरोना का आपको ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना है। आपको अपना मास्क लगाकर ही परीक्षा हॉल में पहुंचना है और अपनी पानी की बोतल भी साथ रखें तो और भी उत्तम होगा, जिससे कि आपको परीक्षा के 3 घंटे के दौरान आपके कक्ष को छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और उस समय का पूरा उपयोग आप आपके प्रश्न पत्र को हल करने में कर पाएंगे। विद्यार्थियों, सर्दी का समय है, ठंड का समय है, अतः आपको उस हिसाब से अपने कपड़ों को पहनकर जाना है, जिससे कि आपको ठंड भी नहीं लगे। तो विद्यार्थियों, कुछ बातें हैं जो आपके साथ मैंने इस वीडियो में शेयर की है। आप अपने मित्रों को बताएं, अपने शिक्षक के संपर्क में रहें, विद्यालय नियमित रूप से जाएं, जैसे कि आप टाइम टेबल भी ठीक से नोट कर पाएं और यदि आपका कुछ कोर्स अधूरा रह गया होगा तो वह भी इन दिनों आपको
पढ़ाया जा रहा है। आपके शिक्षक आपको प्रश्न पत्र के पैटर्न के बारे में भी जानकारी दे रहे होंगे, वो भी आपको मिलेगी। और यदि आपकी कुछ कठिनाइयाँ हैं विषयगत, तो विषयगत कठिनाइयों को भी आप इन दिनों शिक्षक के सामने रखकर उनका हल जान सकते हैं, जिससे कि परीक्षा में आपका बेहतर प्रदर्शन हो। तो विद्यार्थियों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने नहीं किया है तो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से कई सारी उपयोगी जानकारियां आपको परीक्षा के संबंध में मिल रही है, जिससे कि आपको बहुत सुविधा होगी। लाइक करें, शेयर करें, मित्रों को जोड़ें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।